इसको सॉल्व करने के लिए कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं ना, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए। देखो अगर किसी को लगा ये मुझे सॉल्व करना है, मैं पहले क्या कर लेता हूँ, ये डायरेक्ट 5 इंटू 12 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 5 इंटू 12 इट इज 60, देन 7 इंटू -3 -21, ये तो हो गया, ये ब्रैकेट ही सॉल्व हो गया पूरा का पूरा। देन ये प्लस साइन है, प्लस साइन को ले लिया, इन दोनों को 5 इंटू 12 इट इज 60, देन 7 इंटू 5 इट इज 35, करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे, 60 आपका कॉमन आएगा, 60 कॉमन आएगा, ऊपर दिख रहा है आपको, इसको सॉल्व करेंगे तो 14 मिलेगा। इज इट राइट, करेक्ट है ये, करेक्ट। तो पॉइंट इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं 2 से रिड्यूस करके, ये आएगा 2 7 जा 2 30 जा या 32 जा वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व आपका, लेकिन ये वे नहीं यूज करना है आपको सॉल्व करना। यहाँ पे बोला ना यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई दिखनी चाहिए, गेटिंग द पॉइंट। ये वे से नहीं करेंगे सॉल्व। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने क्या करना है आपको। इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर सोल्यूशन चाहिए इसका, मैं 2 मिनट मैं बताता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर से। 7/5 इंटू -3/12 प्लस 7/5 इंटू 5/12। अब यहां पे पहले बताओ टर्म्स कितनी है, जिस वे से मैंने बताया उसी वे से टर्म्स कितनी है ये बताओ। टर्म्स बाकी लोग ये 2 टर्म्स है, एडिशन से ये जब और ये दोनों ही जॉइंट्स है, तो इससे पूरे इसको एक टर्म बोला जाएगा या पूरे इसको एक टर्म ही बोला जाएगा। तो इन दोनों टर्म में हमें सेम दिख रहा है 7/5, करेक्ट है ये। तो अब भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर दोनों टर्म्स में कुछ सेम दिखता है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं हम, जिसको कॉमन निकालना भी बोला जाता है। तो अगर 7/5 को मैंने बाहर ले लिया, 7/5 को बाहर ले लिया, तो ये पहले टर्म में से 7/5 तो बाहर आया, अंदर बचेगा -3/12। इज इट राइट? प्लस साइन आएगा एज इट इज। ये दूसरे टर्म में से भी ये वाला बाहर आ गया, जैसे हर एक को बांटा जाता है, हर एक से निकाला भी जाता है, तो ये वाला बाहर आ गया, अंदर बचा आपका 5/12। इज इट राइट? अब ये सॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि हम सबको पता है कि डिनोमिनेटर अगर कॉमन है तो वी कैन टेक सेम डिनोमिनेटर, सेम दिख रहा है, कॉमन डिनोमिनेटर लेना बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ऊपर आएगा आपका -3 + 5, करेक्ट यहां तक। लेकिन यहां पे देखो, यहां से यहां पे जो स्टेप लिया आप लोगों ने, इस स्टेप को क्या बोला है आपने, कौन सी प्रॉपर्टी? तो यहां पे सामने ऐसा लिखो, सिंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है ना, सिंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये बाहर क्यों आया? ये प्रॉपर्टी की वजह से। तो इसके आगे बढ़ेंगे। अब सॉल्व करना तो आसान है, ये 7/5 इंटू ये होगा -2/12। इज इट राइट? करेक्ट है क्या, बताओ जल्दी। अरे अरे यहां पे देखो ना, गलत किया ना मैंने। हाँ वो बताओ, फिर बताओ ना, मैं गलती करता हूं तो अब बताओ, प्लस आना चाहिए। अब बराबर है क्या? हाँ, अब सॉल्व करेंगे। ये कितना होगा? 2 6 12, तो ये 2 1 2, 2 6 12, करेक्ट है। अब 7 इंटू 1 ऊपर आएगा 7, 5 इंटू 6 नीचे आएगा 6, करेक्ट है ये? करेक्ट है क्या? फिर बताओ क्या आएगा? हाँ, अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए किसी को लगा कि ये वे नहीं करना है हमें, किसी ने ऐसा सोचा, यहां पे 2 था, नीचे 12 था, तो उसने अगर किया 7 इंटू 2 ऊपर 14, 5 इंटू 12 इट इज 60। अब अगर उसने 2 से रिड्यूस किया तो 2 7 जा एंड 2 30 जा, करेक्ट है ये? करेक्ट है। तो आप इस वे से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद ये किया तो भी करेक्ट है, इसके बाद ये किया तो भी करेक्ट है, ऐसा रिड्यूस करके। ये आपके हाथ में होता है क्या करना। इज इट राइट? क्लियर सबको क्या क्या किया है? तो ये पहला प्रॉब्लम कॉपी कर लो।
आपको चाहिए तो ये और में लिख के रख दो, और करके, और वाला ये जरूरत नहीं है, एक ही वे से किया तो चलेगा। एग्जाम में एक तो यहां तक आने के बाद इधर जाओ, नहीं तो यहां से यहां तक आने के बाद इधर आओ। इधर जाते हो तो इधर मत आना, इधर जाते हो तो इधर मत। क्लियर? व्हेन स्टूडेंट्स सी प्रॉब्लम, इवन दो इट इज इंस्ट्रक्टेड फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का नाम भी बता के रखा है, इसी प्रॉपर्टी से यूज करो, स्टिल भी वो क्या कर देंगे, गलती कर देंगे। क्या करेंगे गलती? देखो यहां पे देखा जाए तो वो करेंगे 4 1 जा 4 3 जा, हालांकि ये गलती नहीं है, करेक्ट है, यहां पे कर सकते हो आप, इट इज ओके। लेकिन गलती से किसी ने ऐसा कर दिया ना, 4 1 जा एंड 4 4 जा 16, तो होगी गलती। क्यों गलती हो जाएगी? 4 1 जा 4 4 जा करोगे, ये नंबर आएगा 9/4 इंटू 1/12, और इधर रहेगा आपका 9/16 इंटू -3/9। अब मुझे बताओ इन दो टर्म्स में क्या सेम दिख रहा है आपको? कौन सा फ्रैक्शन सेम है? तो हुआ कैसे 9/16? यहां पे क्या है, यहां पे थोड़ी ना, यहां पे 9/16 सेम है। तो आपको अगर ये स्टेप लेते हो ना, तो एक एक्स्ट्रा स्टेप लेनी पड़ेगी। ये इससे भी नहीं होगा, वो ये 3/12 यहां पे होता था। ये समझ में आएगा गड़बड़ क्या हुई? तो ये वाली, तो आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर पाओगे। आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन एज दे आर डिमांडिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो तो ही पूरे मार्क मिलेंगे। आंसर कितना भी करेक्ट लाओ, इन्होंने बोला है तो वही प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। जब ये प्रॉपर्टी का नाम नहीं होता है, सिर्फ ये क्वेश्चन होता है, बोला जाता है सॉल्व, बस आप फ्री हो तब यूज करने के लिए। आपको जो लगती है वो मेथड यूज करो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, नहीं यूज करनी है ऐसा करके आगे बढ़ सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज। लेकिन जब इंस्ट्रक्ट किया जाता है ना, then you have to follow the same method. They are checking your knowledge about the distributive property. ठीक है? तो पॉइंट इज यहां पे ये गलती कोई नहीं करेगा, ये वाली, ये 4 को 4 ही रहने दो, 16 को 16 ही रहने दो। ठीक है? दूसरी गलती, अगर किसी ने इसको ऑब्जर्व कर लिया, 9 9 कैंसिल कर सकता है, ये भी नहीं करना। 9 9 कैंसिल हो गया तो फिर से इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा। गेटिंग द पॉइंट? क्या बोल रहा हूं मैं? तो कॉमन नहीं निकलेगा, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसीलिए आपको 9/16 इंटू 4/12, यहां पे 9/16 इंटू -3/9 एज इट इज लिखना है। अब ऑब्जर्व करना है, दोनों में कॉमन है 9/16, करेक्ट है? तो 9/16 कॉमन ले लेंगे, और जैसे ले लेंगे वैसे बताना पड़ेगा बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये लिया है करके 9/16 कॉमन ले लिया, ये बाहर आया, बचा 4/12 प्लस साइन एज इट इज, ये बाहर आया, यहां पे बचा -3/9। अब यहां पे आप फ्री हो इसके बाद यूज करने के लिए। यहां पे आप जो चाहे वो कैंसिलेशन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो यहां पे। लेकिन लिखो सिंस, ये सिंस लिखना पड़ता है, सिंस नहीं लिखते तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखो, सिंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहां पे किसी को लगा सॉल्व करने के लिए, तो वो कर सकता है इसको रिड्यूस, जैसे डायरेक्ट सॉल्व किया तो भी चलेगा। अगर रिड्यूस करते हो तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो 4 1 जा 4 3 जा, 3 1 जा 3 3 जा, करेक्ट है कि? तो ये 9/16 आएगा। अब पहली पोजीशन पे वी हैव 1/3 प्लस एट सेकंड पोजीशन वी हैव -1/3, इज इट राइट? करेक्ट है ना? इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 विल बी एज इट इज, प्लस माइनस इट विल बी -1/3, करेक्ट? तो ये कर्ली ब्रैकेट जो दिख रहा है इसके अंदर 1/3 -1/3, सेम टर्म इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द सेम टर्म, रिजल्ट विल बी, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 0, करेक्ट है? तो आंसर इसका क्या आएगा? फाइनल आंसर 0 रहेगा, करेक्ट है? तो पॉइंट इज, इसको सॉल्व करने के लिए किसी को लगा कि ऐसा रिड्यूस नहीं करना है मुझे, वो क्या कर सकता है यहां से, और इसी मेथड को इट इज 9/16
4/12 एज इट इज रख देता हूं, 4/12 माइनस 3/9। ठीक है, नहीं करता हूं रिड्यूस, उसको इस तरह से रिड्यूस करके आगे नहीं बढ़ता हूं, डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। तो 9/16 इट इज 4/12 प्लस माइनस माइनस 3/9। करेक्ट क्या था? अब इसको आगे सॉल्व करने के 3 रास्ते हैं, यहां से सॉल्व करने के 3 रास्ते। तो एक तो ये रास्ता पकड़ सकते हो, नहीं तो यहां से 1 2 3 4 और इसके आगे फिर से आपके 3 रास्ते हो जाएंगे। 1 2 3 4 स्टेप के बाद आपके 3 रास्ते हो जाएंगे। एक तो आपके पास एलसीएम है, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, नहीं तो डिनोमिनेटर सेम करने वाला है। तो आप चाहे किससे करो, आपका आंसर 0 ही आने वाला है। और मार्क इसको भी फुल ही मिलेंगे। यहां से ये सॉल्व करके एलसीएम निकाल के आगे जाते हो तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा आते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जाते हो तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा आके डिनोमिनेटर सेम करके जाते हो तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है सबको? तो यहां पे तीनों में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आसान लगती है क्योंकि वो इजीली अप्लाई होती है। एलसीएम किसी किसी को आसान लगता है, डिनोमिनेटर सेम करना भी आसान लगता है कभी कभी। तो बेसिकली डिनोमिनेटर सेम करना और एलसीएम निकालना आसपास सेम ही होता है, सिर्फ थोड़ा उसको है ना, इसको थोड़ा लंबा प्रोसेस से खींचा जाता है, इसको शॉर्ट में किया जाता है। वेरस कॉमन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली ये जो मेथड है, ये वाली मेथड सबको आसान लगती है क्योंकि वहां पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, दिमाग को टेंशन ही नहीं है। तो वही अप्लाई कर रहा हूं मैं। 9/16 एज इट इज, तो 9 4s are 36 माइनस साइन एज इट इज, 4 3s are 36 डिवाइडेड बाई 108। इज इट राइट? अब सॉल्व करेंगे तो 9/16 ब्रैकेट के अंदर 36 माइनस 36 0 डिवाइडेड बाई 108 आएगा। तो 9/16 एज इट इज, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर, आंसर 0 आता है। ध्यान रखना, आप कंफ्यूज होते हो फिर। मैंने बताया था एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 ऐसा होता है तो इसे नॉट डिफाइन बोला जाता है और इनफाइनाइट बोला जाता है। एनी नंबर डिवाइड बाय 0 रहा तो यहाँ पे एनी नंबर डिवाइड बाय 0 या 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, यहाँ पे 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, इसका उल्टा है। गेटिंग द पॉइंट? इसका उल्टा अगर होता है ना, 0 ऊपर अगर चला जाता है तो रिजल्ट 0 आता है। तो ये कुछ लोग है ना इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा अप्लाई करते समय कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। डिनोमिनेटर में 0 तो इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड, न्यूमरेटर में 0 तो आंसर 0। गेटिंग द पॉइंट? तो इसका 0 आएगा, 0 इंटू ये रिजल्ट 0 ही आने वाला है जो पहले मिला था। गेटिंग द पॉइंट? क्या क्या किया है?